हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 में आपके 5 चैप्टर पूरे हो गए और आज आपका गोरिल्ला इन द मिस्ट नाम का 6 चैप्टर आपका स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। तो 5 पूरे हो गए, 6 आपसे शुरू होगा। तो इसकी थीम है बच्चों वाइल्ड लाइफ, पर्वतीय लाइफ या पहाड़ी लाइफ से संबंधित है। यहाँ पर गोरिल्ला का मतलब है जो मनुष्यों के पूर्वज कहे जा सकते हैं। तो मनुष्यों के पूर्वज कहीं ना कहीं एप्स हैं, वो प्राइमेट्स कह सकते हो आप, या गोरिल्ला कह सकते हो, या एप्स कह सकते हो। तो प्राइमेट से ही जो है मेंस की ओरिजिन हुई है, मैन की ओरिजिन हुई है। यहाँ पर एक लेडी है डायन फोसी, जो कि एक बहुत बड़ी एक्सप्लोरर रही हैं अपने समय की। यहाँ पर वो अफ्रीका में पैदा हुई थी, अफ्रीका के जंगलों में, और वहाँ जाके माउंटेन में जाके अफ्रीका के किसी माउंटेन में, अफ्रीका के ये है वांडा अफ्रीका के माउंटेन में जाकर गोरिल्लास को एक्सप्लोर करती हैं और उनके रहन सहन को बताती हैं कि किस तरह से गोरिल्ला की वो फ्रेंड बन जाती हैं। और पहले तो गोरिल्ला उन्हें पसंद नहीं करते, फिर बाद में थोड़े दिनों के बाद वो जब उनके साथ कंटिन्यू, जब उन्हें लगता है कि ये इनसे मुझे कोई ख़तरा नहीं है, तो वो उनके फ्रेंड और फ्रैंक हो जाते हैं उनसे, और इस तरह से उनकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ वो समझ लेती हैं और वो अपने इस चैप्टर में वो डाल रही हैं, वो सारे एक्सपीरियंसेस इस चैप्टर में बता रही हैं। चलिए आइए बच्चों चैप्टर शुरू करते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। टुडे सेंक वेगवे अ गोरिल्ला ट्रैकर, गोरिल्ला को पकड़ने वाला, एंड आई और मैं वर, कौन कह रही है ये, डायन फोजी कह रही हैं। टुडे मैं, मेरे साथ एक गोरिल्ला को पकड़ने वाला या गोरिल्ला से लाइफ रिलेट करने वाला, एंड आई वर चार्ज्ड बाय 2 गोरिल्लाज, हमें चार्ज मिला कि हमें 2 गोरिल्लाज को पकड़ने के लिए। एंड इट वॉज नॉट अ ब्लफ चार्ज, और ये एक झूठा चार्ज नहीं था, धोखे वाला चार्ज नहीं था, बिल्कुल सच बात मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल करेक्ट है मेरे लाइफ से, वो मैं बता रही हूँ आपको। दे रियली मीन्ट इट, इसका मतलब ये था, वी वर अबाउट 150 फीट डायरेक्टली डाउन हिल फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ अ सिल्वर। तो वी वर अबाउट 150 फीट, हम लगभग 150 फीट थे सीधे डायरेक्टली डाउन हिल, पहाड़ी से नीचे की तरफ, खाई में को, वैलीज में को, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ, जहाँ पर हमने देखे ग्रुप, एक समूह देखा, व्हेन अ सिल्वर बैक, पीछे हटते हुए, अ फीमेल, एक फीमेल डिसाइडेड टू इरेडिकेट अस, जो हमें अपना ध्यान हमारा वो हटाने की कोशिश कर रही थी अपनी तरफ से। दे गेव अस अ स्प्लिट सेकेंड वार्मिंग विथ स्क्रीम एंड रोर, और जहाँ तक है जानवर जो है वो सोचता है कि इंसान हमारे पास ना आए, क्योंकि वो भी डरते हैं और वो हमें दूर से डराने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से गोरिल्ला के इस ग्रुप ने भी यही किया, हमें दूर से डराया, हमें चेतावनी दी दहाड़ करते जब से, स्क्रीम्स, हमें डराया, एंड रोड, दहाड़े, एंड सीम्स टू कम फ्रॉम एवरी डायरेक्शन, हर दिशा से जब हम आए उनके पास, एट वंस बिफोर दे डिस्किंडेड इन अ गैलप, और वो फिर हमारे पास जब हम नहीं हटे तो वो हमारे पास छलांग लगाकर, गैलप माने होता है कूद कर, छलांग लगाकर आगे बढ़ना, एंड शुक द ग्राउंड, और वो इतनी तेजी से हमारी तरफ आ रहे थे कि जिससे जमीन भी हिल रही थी। आई वॉज डिटरमाइंड टू स्टैंड फर्स्ट, सबसे पहले तो मैंने वहाँ खड़े होने का निश्चय कर लिया, बट वेन दे ब्रोक थ्रू अ फॉलेज, पर जब वो सूखे पत्तों पर बहुत तेजी से भाग रहे थे, फॉलेज माने सूखे पत्तों पर भाग रहे थे, डेड रेन डायरेक्टली अब मी, मेरी तरफ बहुत तेजी से इस तरह से भाग रहे थे कि वो मुझे मार ही देंगे, हमला कर देंगे। आई फेल्ट माई लेग्स रिट्रीटिंग इन स्पाइट ऑफ वॉट आई हैव रेड अबाउट गोरिल्लाज नॉट चार्जिंग फुली। जो हुआ उसके बाद ये कि मैं पहले तो निश्चय कर रही थी खड़े रहने का, परंतु मेरे पैरों ने मुझे पीछे खिसकाना शुरू कर दिया। आफ्टर ऑल, ये जानते हुए कि गोरिल्ला के विषय में क्या बात है, कि जब वो पूरी तरह से चार्ज हो जाते हैं, पूरी तरह से वो पूरी ताकत में होते हैं, तो क्या करते हैं। आई पॉज्ड लॉन्ग इनफ टू ट्राई, मैंने कोशिश की बहुत देर तक, किसके लिए, किस बात के लिए कोशिश की, डिसडुएड, उन्हें अलग करने के लिए, कि उनका ध्यान हट जाए और वो अलग अलग हो जाएं, देम विद माई वॉइस, अपनी आवाज़ से,
विच ओनली सीम्स टू एग्रावेट देम मोर, और जिससे वो अलग नहीं हो रहे थे बल्कि और ज़्यादा तेज़ी से वो मुझ पर हमला करने आगे बढ़ रहे थे। इफ़ पॉसिबल एंड व्हेन देयर लेग्स, इफ़ पॉसिबल अगर संभव होता, एंड व्हेन देयर लेग्स उनके पैर, येलो कैनाइन्स जैसे कि पीले पीले कुत्तों का समूह या कुत्ते, एंड वाइल्ड आइज जंगली आंखें, वर नो लेस देन 2 फीट अवे, मुझसे सिर्फ ज़्यादा दूर नहीं होंगे, 2 कदम भी मुझसे ज़्यादा दूर नहीं होंगे। आई टुक अ वेरी अनगिनली नोज डाइव, मैंने ली एक बहुत ज़्यादा, मैंने बहुत ज़्यादा ली एक क्रूप अजीब सी डाइव मारी, मैंने अजीब सी डाइव मारी, गोता लगाया उनसे बचने के लिए, क्योंकि मुझ पर झपट रहे थे, तो मैंने अजीब सी एक मैंने बचने के लिए दूसरी तरफ को गोता लगाया इनटू द थिक फॉलिएज अलोंग साइड द ट्रेल, दूसरी तरफ सूखे पत्तों में दूसरी तरफ मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश की। चलिए यहाँ से मुझे लग रहा है कि वो बच गई। I have just about finished fixing up a room in a hut. It looks great. I have just about finished fixing up a room. मैं अब एक रूम फिक्स कर रही थी, सेट कर रही थी इन अ हट, एक झोपड़ी में, एंड इट लुक्स ग्रेट, और वो बहुत सुंदर दिख रहा था, वो रूम झोपड़ी का बहुत सुंदर दिख रहा था। आई हैव पिक्चर्स, मेरे पास पिक्चर्स फोटोज़ थी, स्किन्स माने खालें थी, किनकी, जानवरों की खालें थी। टस्क मीन्स हाथियों के दांत, जो लंबे वाले दांत होते हैं सामने मुंह से निकले हुए, जिसकी वजह से हाथियों की हत्या की जाती है, वो टस्क कहते हैं उन्हें। हॉर्न्स और सींग थे, हैंगिंग हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ लटक रहे थे। आई हैव मेड कर्टन्स, मैंने बनाए पर्दे, आउट ऑफ सम अफ्रीकन पेंटेड मटेरियल, कुछ अफ्रीकी पेंटेड मटेरियल से। अ फायर प्लेस, एक फायर प्लेस मतलब इस तरह के जो ब्रिटिश लोग होते हैं या विदेशी लोग होते हैं, घर में एक आग जलाने का स्थान बनाते हैं, चिमनी जिसे कहते हैं, जहाँ से वो आग जलती रहती है और आग सेकते रहते हैं, ठीक है, बॉडी को हीट करते रहते हैं। तो वो मैंने बनाया नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, अगले सप्ताह बनाया। वर्क इज़ गोइंग वेल, काम बहुत अच्छे से चल रहा था, काम बहुत अच्छे से चल रहा था। फॉर आई हैव बीन फॉलोइंग वन गोरिल्ला ग्रुप अराउंड ऑल मंथ, एंड मैंने देखती रही, साथ साथ मैंने ये देखती रही, वॉच करती रही, वेट एंड वॉच, इस तरह से करती रही कि एक गोरिल्ला का ग्रुप लगातार मेरे चारों तरफ रहता था। आई एम एबल टू गेट विद इन 30 to 60 फीट, और मैं उससे दूर रहती थी लगभग 30 से 60 फीट की दूरी पर। टू देम एंड दे आर नॉट एफ्रेड टू मी, जब मैं इतनी दूर रहती थी उसके बाद भी मुझसे डरते नहीं थे, वे मुझसे डर नहीं रहे थे। टू बी परफेक्टली फ्रैंक, पूरी तरह से फ्रैंक होने के लिए, आई थिंक दे आर क्वाइट कन्फ्यूज्ड एज माई स्पीशीज़, वो मेरी जो स्पीशीज़ माने होती है जाति, एक तरीके से वंश, तो मेरे वंश से पूरी तरह से वो थोड़े से कन्फ्यूज थे। आई हैव गॉटन them accustomed to my aping them. I have gotten them accustomed to my aping them. मैंने हर तरह से उन्हें जवाब देने की कोशिश की, हाजिर जवाब, जैसा वो एक्टिविटी कर रहे थे वैसे मैंने जवाब देने की कोशिश करी। एंड दे आर फैसिनेटिंग बाय माई फेशियल ग्रिम्स, और मैंने भी साथ साथ मुंह चिढ़ाया जब, तो उन्होंने भी साथ में सिमिलर एक्शन उन्होंने दिए। आई वुड नॉट बी कॉट डेड डूइंग इन फ्रंट ऑफ एनीवन, आई वुड नॉट बी कॉट, मैं नहीं पकड़ी जाऊंगी, इन फ्रंट ऑफ एनीवन, किसी के भी सामने, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज प्रॉक्सिमिटी, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज प्रॉक्सिमिटी, क्योंकि उनके साथ निकटता, मेरी प्रॉक्सिमिटी मीन्स निकटता बढ़ती जा रही थी। आई हैव बीन एबल टू ऑब्जर्व लॉट नेवर रिकॉर्डेड बिफोर, और उनके साथ जो मैंने चीज़ें रिकॉर्ड की, उनके साथ जो मैंने चीज़ें ऑब्जर्व की, जो मैंने पाई समझी, जिसे रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, जिसे बताया नहीं जा सकता या पहले बताया नहीं गया था, बिल्कुल नई चीज़ें उनके साथ रहकर सामने, उनके साथ फैमिलियर रहकर सामने आ रही थी। ओके बच्चों, आपको समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए,
और इससे रिलेटेड भी और ग्रामर से रिलेटेड भी मैं नई नई वीडियोज़ आपको बना के भेजता रहूँगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ओके ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।